Assalamu alaikum. Our today's topic is critical summary of the poem The Love Song of J.Alfred Prufrock that was published in 1915 by T.S. Eliot. Learning outcomes are through this lecture, you people will be able to learn about the main idea of this poem, what is internal monologue that is discussed by the T.S. Eliot in this poem, The Love Song by of J. Alfred Prufrock, and what is the development of thought of a poet, and specifically the character of this poem, and overwhelming question of Prufrock. Next, we will discuss about Prufrock's indecisiveness, his timidity, and mental fear of Prufrock, and the cold response of the lady. These are the main topics that we will discuss today, our today's lecture. Uh, so, first one that we are going to discuss is main idea of this poem. This poem stands foremost in the poems Prufrock and other observation. Uh, हम ये कह सकते हैं कि 1917 में जितनी भी पोइम्स आई थी जो कि प्रूफ रॉक्स की जितनी भी पोइम्स थी उसमें से सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट पोइम है वो है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो कि टी एस इलियट ने लिखी है. इट मार्क्स अ कंप्लीट ब्रेक विद द 19th सेंचुरी पोइटिक ट्रेडिशन. 19th सेंचुरी में जितनी भी पोइम्स आई थी जो कि लव पोइम्स थी या 19th सेंचुरी का जो एक हम कहते हैं कि जो आउटब्रेक था वो हमारे पास यही पोइम थी जो कि टी एस इलियट ने लिखी है. और इसका थीम जो है वो अर्बन है. सेटिंग भी इस पोइम की अर्बन है. इट रिवील्स द अगलीनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है 19th सेंचुरी में जो लोगों में मॉडर्निज्म आया है वो किस हद तक उसने बुरा इफ़ेक्ट डाला है लोगों पर. एंड नेवर एंडिंग स्ट्रीट्स ऑफ मॉडर्न सिटीज़ and smoking chimneys, yellow fog, dirty drains, smell of female bodies. So he is discussing about overall the ugliness of modern civilization, modern society in 19th century, and specifically talking about the female bodies, how the females were uh, in 19th century. This poem is not a love song in traditional sense of the word. By title we can learn that it is, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक टाइटल के लिहाज से देखा जाए तो इसका टाइटल है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रोक. लेकिन असल में इसका जो थीम है या इसकी जो सेंस है, जो पोइट इसकी सेंस देता है, इसके थ्रू हमें जो बताना चाहता है वो एक लव के बारे में कोई फीलिंग्स नहीं बता रहा. इसमें एक आदमी है जो कि मॉडर्न सोसाइटी में रहता है. 19th सेंचुरी में लिखी गई है ये पोइम. मॉडर्न सोसाइटी में रहता है, उसकी फीलिंग के बारे में बताया गया कि वो किस तरह से जो है वो डेयरिंग नहीं है, वो अपनी लवर को जो है वो प्रपोज नहीं कर पाता और किस तरह से पोस्टपोन्ड करता है अपने इस आइडिया को. और वो बहुत दफ़ा ये सोचता है इसके बारे में, फिर रुक जाता है, फिर सोचता है, तो काफ़ी दफ़ा सोचता है. और किस तरह मतलब उसकी टिमिडिटी बताई गई है या उसकी इनडेसिवनेस बताई गई है कि वो डेयरिंग नहीं है कि वो अपने जो लवर है उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके. इट हैज़ नॉट इंस्टेंटेनियस आउटबर्स्ट ऑफ द फीलिंग ऑफ अ लवर. लाइक टाइटल से ऐसे लगता है कि जैसे ये लव सॉन्ग होगा तो ये लव के बारे में होगा, आउटबर्स्ट फीलिंग होगी इसके अंदर. और इस तरह का कुछ नहीं है इसके अंदर. लवर की अपनी बिलाविड के लिए जो फीलिंग होगी वो लवर डिस्कस कर रहा होगा, उसके बारे में वो बता रहा होगा, वो एक्सप्रेस कर रहा होगा, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है. रादर इट इज़ एन एनालिसिस ऑफ द माइंड ऑफ लवर. एक लवर के माइंड का एनालिसिस है कि वो अपने माइंड में क्या सोचता है कि आया उसे अपने लव को या अपनी जो लव वाली फीलिंग है उसकी अपनी बिलाविड को एक्सप्रेस कर देनी चाहिए. अगर वो एक्सप्रेस कर देगा तो क्या होगा, अगर एक्सप्रेस नहीं करेगा तो क्या होगा. तो वो सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में जो है वो रिवॉल्व होते हैं.
उसके माइंड में जो है वो घूमते हैं ये सारे सवाल। ऑफ लवर हु इज़ अनएबल टू टेक डिसीजंस, वो डिसीजन नहीं ले पाता कि उसे जो है प्रपोज करना है या नहीं करना। अबाउट मेकिंग द प्रपोजल टू द लेडी ही लव्स, लाइक जिस लेडी से वो लव करता है उसको प्रपोज करना है उसने, और वो उसको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वो सोच रहा है। इन अ सीरीज ऑफ पैराग्राफ, जितने भी आप स्टेंजास देखेंगे इस पोइम के, उसमें हर स्टेंजा में पोइट जो है वो ये बता रहा है कि जो लवर है वो कोशिश करता है डिसीजन लेने की, अपने माइंड के अंदर सोचता है कि मुझे कह देना चाहिए। फिर उसके बाद वो सोचता है कि अगर मैं कह दूंगा तो उसकी जो बिलविड है उसका आंसर क्या होगा, उस लेडी को जिसको वो देना चाहता है, प्रपोज करना चाहता है, अपनी लव फीलिंग को रिवील करना चाहता है, अपनी लव फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो उसके आंसर के डर की वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, वो अपनी जो फीलिंग है उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। द लवर एनालाइजेज द रीजंस फॉर रेजोल्यूशन एंड डिसीजन, वो कहता है कि मुझे जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, एंड ट्राइज टू जस्टिफाई हिज कोवर्डाइज एंड लैक ऑफ नर्व्स, और उसके अंदर हिम्मत नहीं है उसके अंदर, which make him completely incapable of formulating a proposal of love of his lady। और उसकी वो ये कहते हैं कि ये लवर के अंदर खामियां हैं, उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पाता, उसके बाद वो कोवर्ड है, उसके बाद लैक ऑफ नर्व्स हैं, उसके पास न्यूरोसिस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा नर्व हो चुका है, और वो एक स्पेसिफिक जो प्रपोजल है, लव प्रपोजल है, वो अपनी लेडी के लिए नहीं कर पा रहा या अपनी लेडी को प्रपोज नहीं कर पा रहा। बिहाइंड दिस मेंटल स्टेट इज अ डिजीज ऑफ मॉडर्न रूटीन, वो जो है इस पोइम के थ्रू या इस जो पोइम के अंदर जो करेक्टर है या लवर है उसके थ्रू जो पोइट है पोइम का, वो मॉडर्न रूटीन या मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न सिविलाइजेशन में एक आदमी की मेंटल स्टेट बता रहा है कि उसकी मेंटल स्टेट कैसी है, मॉडर्न सोसाइटी में इंसानों की मेंटल स्टेट कैसी हो गई है। द एमलेस लाइफ ऑफ द सिटी डिवेलर एंड द मोनोटोनियस राउंड ऑफ सोशल पार्टीज, लाइक कि जब वो कहते हैं कि मैं जो है वो टी स्पून्स लेता हूँ और सारा दिन वो बैठा रहता है, पार्टीज़ पे जाना, सोशल पार्टीज़ पे जाना, और मोनोटोनस राउंड जो है उसके बारे में बताता है कि जो सिटी में लोग रहते हैं, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन ने लोगों को इस कदर अपनी मोनोटोनस लाइफ या रूटीन में जो है वो इंडल्ज कर दिया है, उनको इंटेंजल कर दिया है कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो कोई अगर एक्शन लेना चाह रहे हैं तो वो एक्शन नहीं ले सकते, वो एक्शन लेने में डिले कर रहे हैं, और वो इंडेसिव हो चुके हैं, डिसीजन नहीं ले सकते अच्छे से। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इंटरनल मोनोलॉग है। इसमें जो मोनोलॉग वो स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, इस पोइम के अंदर टी.एस. एलियट ने ये स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज़ किया है जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन से पोइम शुरू होती है, जिसमें जो करेक्टर है इस पोइम के अंदर, जो लवर है वो खुद से क्वेश्चन कर रहा है या क्वेश्चन करता है तो खुद उसका आंसर देता है, खुद क्वेश्चन करता है खुद उसका आंसर देता है। और ये एक मोनोलॉग है। इंटरनल मोनोलॉग का मतलब यह है कि ये मोनोलॉग उसके माइंड के अंदर चल रहा है, कि वो माइंड के अंदर सोचता है कि मुझे सवाल करना चाहिए, और अगर मैं सवाल कर लूँगा तो उसका जवाब भी वो अपने माइंड के अंदर सोचता है कि मुझे ये जवाब मिलेगा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है उसके माइंड के अंदर। प्रूफ्रॉक इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट है, मतलब दो तरह की उसकी पर्सनैलिटी है। अ सुप्रेशन ऑफ हेड एंड हार्ट, वो दिल से कुछ और सोचता है, दिमाग से कुछ और सोचता है। और पैरालिसिस ऑफ द विल एंड टू मच वरी रिगार्डिंग अ लव प्रपोजल, के वो जो इरादा करता है वो इरादा नहीं कर पाता, मतलब वो इरादा करता है कि वो प्रपोज करेगा अपनी लेडी को, लेकिन प्रपोज नहीं कर पा रहा। तो इसी वजह से मतलब उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो दिल से कुछ और सोच रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। उसके बाद है प्रीफ्रॉक्स रेफर्स टू हेमलेट एंड दिस इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड प्रीफ्रॉक्स साइकोलॉजिकल मेलोडी। उसको कहा गया कि वो हेमलेट की तरह है, जैसे हेमलेट का इरेजोल्यूशन था कि वो उसने लेट डिसीजन लिया, वो जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो इसी तरह जो है प्रीफ्रॉक जो है उसके माइंड में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो ये सोच रहा है कि मुझे प्रपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसके माइंड में चल रहा है।
दिस इंट्रोस्पेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, उसकी इमोशनल फ्रस्ट्रेशन है. हिज irresolution is complicated by the fact that though he is middle aged, bald in head, he is not hot blooded. के although वो मैच्योर हो चुका है, उसके सर पर बाल नहीं है, मिडिल एजड है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी इमोशंस नहीं है, या इतना वो कूल या काम नहीं है, वो हॉट ब्लडेड है कि वो अप प्रपोज नहीं कर पा रहा लेडी को, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा. ही ड्रेसेस स्मार्टली, स्माइल्स टू द लेडीज, काफ़ी अच्छी उसने ड्रेसिंग की हुई है, वो डिसेंट लग रहा है, लेडीज़ को स्माइल करता है जब उनसे बात करता है. बट ही इज़ अनएबल टू एक्सप्रेस हिज इनर स्टेट, मतलब कि वो इस कदर मैच्योर है कि उसे पता है कि उसको ड्रेसअप कैसे करना है, उसे बात कैसे करनी है, लेकिन वो असल बात जो वो कहना चाह रहा है, अपनी इनर स्टेट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपने माइंड के अंदर उसके क्या चल रहा है, या उसकी जो हार्ट की फीलिंग है उसको वो अपनी बिलाविड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. हिज एक्सक्यूजेज फॉर पोस्टपोनिंग द मेकिंग ऑफ द लव प्रपोजल अराइज फ्रॉम न्यूरोसिस, मतलब कि एक ऐसे मेंटल स्टेज जिसमें इंसान सोच नहीं पा रहा होता, जिसमें इंसान सोच के एक्शन नहीं ले पा रहा होता, तो उसकी सेंसेस जो है वो स्टॉप हो चुकी हैं. एंड फ्रॉम हिज फेयर ऑफ रिजेक्शन, के वो इसलिए भी नहीं प्रपोज कर पा रहा कि हो सकता है कि अगर वो उस लेडी को, क्योंकि वो मॉडर्न लेडी है, सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहती है, तो हो सकता है कि वो उसकी जो अटायर है, या उसकी एज की वजह से, या उसके रिंकल्स जो उसके फेस के ऊपर है उसकी वजह से वो उसे रिजेक्ट ना कर जाए. तो रिजेक्ट होने के खौफ की वजह से, मतलब मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए उसकी वजह से भी वो प्रपोज नहीं कर पा रहा. The poem highlights the dilemma and indecisiveness as well as the secular and barrenness of modern urban civilization. वो poem जो है, इसमें पोइट जो है वो ये बताना चाहता है कि जो मॉडर्न मैन है वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ मोनोटोनियस हो. अगर वो किस, मतलब कि वो काफ़ी सारे रिलेशनशिप में, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ किस कन्फाइन नहीं करना चाहते, बाउंड नहीं होना चाहते. मतलब इसका मतलब यह है कि अगर वो शादी कर लेगा, इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि जो लवर है वो अपनी बिलवड को इसलिए प्रपोज नहीं कर पा रहा कि हो सकता है कि वो प्रपोज करने से पहले काफ़ी सारी लेडीज़ के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है कि शादी के बाद वो रिलेशनशिप में ना रह सके, इसलिए वो प्रपोज नहीं कर पा रहा. तो ये शो करता है अर्बन सिविलाइजेशन की बैरननेस को, कि किस कदर अनसिविलाइज्ड लोग हैं. हालांकि सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन उनकी जो थॉट है वो अनसिविलाइज थॉट है. The first line of the poem, "Let us go, then you and I," may suggest that it is a dialogue between two person, but is not so. आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे इस पोइम की तो उसमें यही लिखा हुआ है कि हम, तुम और मैं, हम चलते हैं. आई मे suggest दैट, ये लगता है कि दो लोगों के दरमियान में डायलॉग है, लेकिन ये डायलॉग ऐसा नहीं है. विलियमसन सजेस्ट दैट दिस इज एन इंटरनल डिबेट इन द माइंड ऑफ प्रूफ्रॉक. विलियमसन ने कहा कि ये प्रूफ्रॉक जो लवर है उसके माइंड की इंटरनल स्टेट है, इंटरनल डिबेट है बिटवीन द टू साइड ऑफ हिज पर्सनैलिटी. उसकी दो साइड की पर्सनैलिटी में, एक वो ये कह रहा है कि मुझे रिलेशनशिप में रहना है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में रहना है, या फिर वो ये चाहता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके माइंड में बिटवीन द टू साइड्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, विच देयर बाय हाईलाइट्स द नर्वसनेस एंड न्यूरोसिस. उसकी जो स्ट्रॉन्ग वीक मेंटल हेल्थ को शो कर रहा है कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो स्प्लिट है, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे अपनी माइंड की बात सुननी चाहिए या फिर अपने जो हार्ट की फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर देना चाहिए. This poem can be best interpreted as an exposition of the moods and conflict of the mind of Prufrock. के Prufrock के माइंड के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके मूड्स कैसे स्विंग होते हैं, और वो डिसीजन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता. Development of the thought, overwhelming question of Prufrock. It is evening time. Prufrock is unconscious but conscious.